हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लिरिक के बारे में। कल हमने एलिजी की सीरीज़ को देखा था और एलिजी और सैनट जो कि पोइट्री की सब्जेक्टिव फॉर्म थी वो हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे लिरिक के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको लिटरेचर के बारे में बताया कि व्हाट इज़ लिटरेचर। फिर मैंने आपको ये बताया था कि लिटरेचर में हमें फॉर्म्स पढ़नी है। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है या जो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये बात बतानी ज़रूरी है, और जो देख रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि मैं एकदम सिस्टमैटिक वे में चल रही हूँ। ठीक है तो लिटरेचर की बात हो गई थी, लिटरेचर की डेफिनेशंस मैंने बता दी थी, पोइट्री की डेफिनेशन मैंने बता दी थी। पोइट्री में हम लोग फॉर्म्स पढ़ रहे थे, तो पोइट्री में मैंने बताया था कि दो टाइप की फॉर्म होती हैं, एक आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, दूसरी आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। सब्जेक्टिव फॉर्म्स में आपके एलिजी, ओके, लिरिक, ओड, सनट, ये सारी चीज़ें आती हैं, और ऑब्जेक्टिव जो आपकी फॉर्म होती है उसमें अदर थिंग्स आती हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि बैलेड वगैरह है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म्स होती है पोइट्री की, उसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिसमें कि मैंने सनट और एलिजी कंप्लीट करवा दिया है। आपने अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बहुत लेंदी वीडियो भी नहीं है, और एग्ज़ाम्स में जितना आता है मैंने उसमें सारा कुछ बताया है, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा। ओके, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही यूज़फुल है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लिरिक के बारे में। ठीक है, तो हम लोग लिरिक को देखते हैं कि लिरिक क्या होता है। मैंने बताया था कि मैं आज लिरिक आपको पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। ठीक है, तो लिरिक के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज़ लिरिक। देखिए, लिरिक जो होता है, जैसे कि जो पोएम्स राइटर लिखते हैं उसमें बहुत सारे वो फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। किसी में वो एलिजी को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम शोक गीत कहते हैं, किसी में वो सनट लिखते हैं, किसी में वो लिरिक का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो लिरिक आपका एक आता है सॉन्ग के उसमें। ठीक है, लिरिक एक सॉन्ग होता है, ठीक है, जिसको गाया जाता है। ठीक है, ओके, लिरिक सॉन्ग है जिसको गाया जाता है। ठीक है, ये पोएम में राइटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा है, द लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोएम एंड म्यूज़िकल कंपोजिशन ऑफ ग्रीक ओरिजिन। सबसे पहली बात कि हमें लिरिक की ओरिजिनेशन पता होनी चाहिए कि लिरिक की जो ओरिजिनेशन है ना, वो क्या है, वो ग्रीक है। ओके, लिरिक की जो ओरिजिनेशन है वो ग्रीक है। कहाँ से इसकी ओरिजिनेशन है लिरिक की? ग्रीक ओरिजिनेशन है, ये हमको पता होना चाहिए। लिरिक एक शॉर्ट पोएम होती है, लिरिक बिल्कुल भी लेंथी पोएम नहीं होती है। ठीक है, लिरिक एक शॉर्ट पोएम होती है। अगर कोई शॉर्ट पोएम है और वो लिरिक है, उसको आप लॉन्ग पोएम में नहीं लिख सकते, लिरिक को आप लॉन्ग पोएम में नहीं लिख सकते, क्योंकि लिरिक जो होता है वो नॉन नैरेटिव होता है। नॉन नैरेटिव का मतलब जिसको आप ज़्यादा नैरेट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन नैरेटिव। ठीक है, लिरिक एक शॉर्ट पोएम होता है एंड म्यूज़िकल कंपोजिशन। मैंने बताया ना, ये एक प्रकार का सॉन्ग होता है। सॉन्ग है तो म्यूज़िकल कंपोजिशन भी होगा। म्यूज़िकल कंपोजिशन ऑफ ग्रीक ओरिजिनेशन, ठीक है इतनी बात समझ में आ गई। इट वॉज मीन टू बी संग बाय अ सिंगल सिंगर। ये सिंगल सिंगर के द्वारा गाया जाता है। इसमें कोई सिंगल सिंगर होगा, ये नहीं कि ट्रूप बना के जो है बैंड बना के लोग गाने को गा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल सिंगर होगा, वो गाएगा, इसको गा के बताएगा, वो लिरिक होता है। टू द एकम्पेनीमेंट ऑफ अ लायर। लायर का मीन्स होता है वीणा। लायर की हेल्प से, एकम्पेनीमेंट वही है कि हेल्प से इसको गाया जाता है सिंगल सिंगर के द्वारा। ठीक है, इट इज़ नाउ यूज्ड फॉर एनी फेयरली शॉर्ट नॉन नैरेटिव पोएम में इसको यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटिंग अ सिंगल स्पीकर, मैंने बताया सिंगल सिंगर या फिर सिंगल स्पीकर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। नॉन नैरेटिव पोएम होती है, क्योंकि लिरिक एक शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब आपका नॉन नैरेटिव ही हो गया, जिसको हम बहुत डिस्क्राइब नहीं कर पाए, जिसमें हम बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, बहुत उसको नैरेट नहीं करना है, शॉर्ट रखना है, उसको म्यूज़िकल कंपोजिशन में रखना है, शॉर्ट रखना है, सॉन्ग की तरह हमें गाना है, लायर की हेल्प से हमें गाना है, वो आपका लिरिक होता है। ठीक है, हु एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ माइंड, जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करता है। स्पीकर जो होता है वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करता है और थॉट को एक्सप्रेस करता है, एंड उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उसको एक्सप्रेस करता है विद द एकम्पेनीमेंट ऑफ अ लायर, विद द हेल्प ऑफ द सॉन्ग। ओके, उस सॉन्ग की हेल्प से, जैसे कि हम लोग सॉन्ग सुनते हैं ना, तो कहते हैं ना इसमें लिरिक्स इस तरीके के हैं। ठीक है, तो किसी में आपका लिरिक होगा तो वो सैड होगा, किसी में कुछ बताया होगा, तो लिरिक गाने के तौर पर वो गाया जाता है। तो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, इसमें इस टाइप के लिरिक्स हैं, तो ये अपनी फीलिंग को बता रहा है, इसका ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये इसमें एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका लिरिक आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से कि लिरिक आखिर होता क्या है। ठीक है, जो मेन बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसकी ओरिजिनेशन ग्रीक होती है, ये म्यूजिकल कंपोजिशन में होता है, ये नॉन नैरेटिव नहीं होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, इसको एकम्पेनीमेंट ऑफ अ लायर गाया जाता है इसकी मदद से। ठीक है, और सिंगल स्पीकर इसमें होता है। मैंने कहा ना, सिलेक्टेड में पढ़ाऊँगी आपको, गाथा लेके नहीं बैठूँगी कि पूरी गाथा है तो फिर बहुत कुछ, अगर आप इसको सर्च करने लग जाओ तो बहुत लेंदी निकल कर आएगा लिरिक के बारे में। लेकिन जो मेन है, जो पूछा जाता है, जो पता होना चाहिए, जो लिरिक की मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं,
वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि व्हाट इज़ लिरिक। आगे कहते हैं टॉमस यार्ड इंट्रोड्यूस्ड लिरिक्स इन इंग्लैंड। टॉमस यार्ड ने इंग्लैंड में लिरिक्स को इंट्रोड्यूस किया। एलिजाबेथन एंड रोमांटिक पोएट्स रोट द बेस्ट लिरिक्स। एलिजाबेथन टाइम के जो पोएट्स थे, जैसे कि आपकी सिडनी स्पेंसर, ओके, आपकी यूनिवर्सिटी विट्स, ये सब एलिजाबेथन टाइम पर आते हैं। शेक्सपियर, ओके, इन्होंने और आपके क्या कह रहे हैं, रोमांटिक पोएट्स रोट दी बेस्ट लिरिक्स। और रोमांटिक पोएट जैसे कि उसमें आपके रॉबर्ट सदे आते हैं, शेरी आते हैं, कीट्स आते हैं, वर्ड्सवर्थ आते हैं, बायरन आते हैं। इन्होंने कह रहे हैं कि रोमांटिक पोएट्स ने एंड एलिजाबेथन पोएट्स ने बेस्ट लिरिक्स को लिखा, ठीक है। पी.बी. शेली का जो टू अ स्काई लार्क है, जो 1820 में पब्लिश हुआ था, इज़ ऑल टाइम फेवरेट। वो तो हर टाइम मतलब बिल्कुल फेवरेट है, ठीक है, एकदम फेवरेट में आता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस करा? टॉमस यार्ड ने करा। लिरिक क्या होता है, क्या होता है? यस, शॉर्ट पोएम होता है म्यूज़िकल कंपोजिशन में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। तो जो आपका नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि लिरिक मस्ट हैव 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लिरिक में ये 3 बेसिक जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो लिरिक नहीं है, ठीक है। अगर ये 3 क्वालिटीज़ नहीं है तो क्या है, वो लिरिक भी नहीं है। देखिए, अ शॉर्ट पोएम, लिरिक कभी भी लंबा नहीं लिखा जा सकता, लेंदी नहीं लिखा जा सकता। अ लिरिक पोएट डज नॉट इंटेंड टू मेक एनी लॉन्ग फ्लाइट। लिरिक जो पोएट होता है ना, वो कभी भी ये कोशिश नहीं करता है लॉन्ग फ्लाइट लेने की। लॉन्ग फ्लाइट का मतलब वही है, एक लेंदी पोएम को लिखने की, एक लेंदी पोएम को इंटेंड करने की कभी भी वो कोशिश नहीं करता है। अ शॉर्ट पोएम, तो लिरिक की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक शॉर्ट पोएम होना चाहिए। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, सिंगल इमोशन। इसमें सिंगल इमोशन होना चाहिए। अ लिरिक इज़ इवॉल्व अबाउट एनी सिंगल इमोशन, ठीक है। लिरिक में सिंगल इमोशन होना चाहिए। इट मे बी एन इमोशन ऑफ लव, हो सकता है इसमें लव का इमोशन हो सकता है इसमें ब्यूटी की अप्रिसिएशन की गई हो सकता है सरप्राइज़ हो सकता है ग्रीफ। मैंने बताया ना कि जब हम सॉन्ग को सुनते हैं तो उसके लिरिक्स से हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये ग्रीफ बता रहा है, कि ये सरप्राइज़ बता रहा है, या फिर ये लव के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो सिंगल इमोशन, चाहे वो ग्रीफ हो, चाहे वो सरप्राइज हो, चाहे वो अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी हो, चाहे वो इमोशन ऑफ लव हो, सिंगल इमोशन होना चाहिए। इट मस्ट बी सिंगल इमोशन। दिस इमोशन इज़ डीपली फेल्ट एंड पैशनेटली एक्सप्रेस्ड। उस इमोशन को डीपली फील किया जाना चाहिए, डीपली फील किया होना चाहिए, एंड पैशनेटली एक्सप्रेस्ड, और उसको पैशनेटली एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। सो द लिरिक अपील्स मोर टू हार्ट दैन टू द इंटेलेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लिरिक अपील करता है मोर टू हर्ट, हर्ट से ज़्यादा अपील करता है, हर्ट से ज़्यादा एसोसिएट होता है, दैन टू द इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि की अपेक्षा, है ना। तो इसमें हर्ट पे ज़्यादा अपील करता है, इंटेलेक्ट पे इतना अपील नहीं करता है। एडगर अलान पो, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, वो कहते हैं दैट अ लॉन्ग लिरिक इज़ नॉट पॉसिबल, कि लॉन्ग लिरिक तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको नरेशन थोड़ी ना देना है, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, चाहे वो फीलिंग सरप्राइज़ की हो, ग्रीफ की हो, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आपको पूरी कथा नहीं सुनानी है। तो वो कहते हैं, एडगर अलान पो भी कहते हैं, जो कि एक अमेरिकन पोएट रहे, कहते हैं कि लॉन्ग लिरिक इज़ नॉट पॉसिबल, लॉन्ग लिरिक तो पॉसिबल ही नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। एंड इसकी थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखते हैं म्यूज़िकल क्वालिटी। देखिए, लिरिक में म्यूज़िकल क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। एज़ वी हैव सेड अबव, जैसे कि हम ऊपर कह चुके हैं, अ लिरिक वॉज संग इन एकम्पेनीमेंट ऑफ अ लायर। तो भाई, जब वो एकम्पेनीमेंट ऑफ अ लायर से गाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि म्यूज़िकल क्वालिटी उसमें होगी, तभी तो वो लायर की हेल्प से गाया जा रहा है ना। तो अ लिरिक वॉज संग इन एकम्पेनीमेंट ऑफ अ लायर, द वर्ड्स, एक्सेंट्स एंड साउंड्स वर सो अरेंज्ड इन अ लिरिक। लिरिक में इस तरीके से वर्ड्स, एक्सेंट और साउंड को अरेंज किया जाता है दैट इट रिमेन्ड म्यूजिकल, ये हमेशा म्यूजिकल रहे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एड। हमें किसी भी एक्सटर्नल एड की हमें हेल्प नहीं पड़े, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एड इट रिमेन्ड म्यूजिकल, ओके। तो ये इसकी थी कैरेक्टरिस्टिक्स कि शॉर्ट पोएम होना चाहिए, सिंगल इमोशन होना चाहिए, एंड म्यूजिकल क्वालिटीज़ में होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया लिरिक्स के बारे में, लिरिक के बारे में। अब लिरिक की सीरीज़ को थोड़ा सा बनाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लिरिक्स बहुत ही पोएट ने यूज़ किए हैं। लिरिक्स में बहुत सारी पोएम्स को लिखा गया है, बहुत ही पोएम्स को लिखा गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि मैं लिरिक की भी सीरीज़ को दे दूँ, क्योंकि एक पोएम में सिर्फ लिरिक नहीं है, उसमें किसी में लिरिक है तो उसमें उन्होंने फार्स भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है ना, वो लिरिक भी है। देखा जाए तो वो उसमें कुछ और भी फॉर्म्स को ऐड कर दिया है। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ लिरिक ही लिरिक है इस पोएम में, ओके, जैसे कि मैंने एलिजी बता दिया आपको, मैंने सनट बता दिए, ठीक है, उसमें ये था कि चलो ये सनट ही है, ये एलिजी, लेकिन लिरिक के अलावा भी उसमें कोई फॉर्म भी यूज़ की जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर मैं ट्राई करूँगी, मैं आपको जिसमें लिरिक यूज़ किए गए हैं, मैं आपको वो लिरिक की सीरीज़ भी बता दूँगी, तो कुछ तो पता चल ही जाएगा ना कि हाँ ये लिरिक्स होते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं लिरिक की सीरीज़ को लेकर आऊँगी और वो मैं आपको समझाऊँगी।
ओके। और अगर सीरीज़ नहीं हो पाती है तो मैं नेक्स्ट जो आपका ओड, यस, सब्जेक्टिव फॉर्म में जो ओड आपका रह गया है उसको मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, जो वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है उन वीडियोज़ को भी आप देखिए, ओके। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। बाय बाय।